अच्छा, यूनिट 11 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक का मतलब है हम चार्जेस की बात करें और पोटेंशियल के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। सही हो गया जी। इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करना है। पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे तो ये खुद ब खुद जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन अगर आपको इस पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है, डिस्प्लेस कराना है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर वर्क डन करना है, आपको इसको एनर्जी देनी है, इस पर फोर्स अप्लाई करनी है। यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम डिफाइन करेंगे, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू डिस्प्लेस इट in the opposite direction of electric field, to displace it in the opposite direction of electric field। ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ताकि हम चार्ज को डिस्प्लेस कर सकें। वर्क डन इसलिए कर रहे हैं कि चार्ज को हम लेके जा सकें फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है जी। और 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? SI यूनिट है वोल्ट एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क डन की यूनिट होती है जाउल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, 1 जाउल पर कूलम। सही हो गया जी, ये इसकी SI यूनिट हो गई। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसके साथ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी हमेशा वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक हो गई। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन परफॉर्म करते हैं तो वो उसकी एनर्जी में चेंज लेकर आता है, ठीक हो गया जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल है, ठीक हो गया जी। The electric potential energy is equal to work done. The electric potential energy is equal to work done, ठीक हो गया जी। यानी कि W किसके इक्वल हो जाएगा? U के। U किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सो V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई Q। सही हो गया जी। हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से अगर आप U निकालें तो वो हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई V, या यहाँ से अगर आप W निकालें, W इज इक्वल टू U, तो W भी किसके इक्वल हो जाएगा? Q मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक हो गया जी। तो U किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। देखें, जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट के करीब होगा तो इसके ऊपर मिनिमम अमाउंट में वर्क डन होगा ना, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट के करीब होगा तो इसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट में वर्क डन होगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये बात हमने याद रखनी है कि जब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं देंगे चार्ज को, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यहाँ पर हमने लिखा जी, if electric potential energy will generate an electric potential, will generate an electric potential। अब हमारे पास एक छोटी सी डेरिवेशन है हमारी बुक में, जिसको हम इस फॉर्मूला की मदद से करेंगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे V इज इक्वल टू W ओवर Q की मदद से, ठीक हो गया। वर्क डन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F डॉट R। ठीक हो गया जी। F कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। R कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? जो प्लेट्स के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज R। ठीक हो गया जी। जब हम इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा FR cos थीटा। ठीक हो गया जी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो थीटा होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे FR cos 180 डिग्री, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है। ठीक हो गया जी। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और F की जगह क्या आ जाएगा? Q मल्टीप्लाइड बाई E। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ये हो जाएगा -QE इंटू R। सही हो गया जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल था वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, W डिवाइडेड बाई Q। वर्क डन की जगह आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, -QER डिवाइडेड बाई Q। Q और Q क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा -E इंटू R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया जी। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये दोनों का इनवर्स रिलेशन शो करता है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लें तो V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई R। हमें पता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। ठीक हो गया जी, KQ बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा KQ बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। एक R और R कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा? KQ ओवर R। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमने एक और फॉर्मूला जनरेट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज KQ ओवर R। अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई, व्हाट इज K? K जो है ये कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक हो गया जी। K इज कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है? 9 10 रेज़ टू दी पावर 9। या K का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्री स्पेस के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 रेज़ टू दी पावर 9, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम K का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करें तो V क्या आ जाएगा आपके पास? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई R। ठीक हो गया जी। ये हमने जितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन पढ़े, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, हमने एक पढ़ा V इज इक्वल टू W ओवर Q, इसी तरीके से U ओवर Q या KQ ओवर R या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ये हमें रिलेशन याद रखने हैं। ठीक है जी, हम इनको अप्लाई करेंगे इसके बाद। सही है जी।